बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, लोग कहते हैं NRO और डील पाकिस्तान में नहीं होती। मैं कहता हूं हो चुकी है। किसको डील मिली? ये एक बहुत ताकतवर शख्सियत है, मैं उनका नाम लूंगा तो मेरे पल जल जाएंगे। आपने देखा होगा मरियम नवाज जनरल फैज साहब को और साकिब निसार साहब को क्यों कटहरे में देखना चाहती है। 2019 और 20 के मुतालबत देखें, उसमें किसी और शख्सियत के बारे में भी वो मुतालबत सख्त तरीन करती थी। अचानक वो मुतालबा पसे पुर्त चले गया। इसका मतलब है डील तो हुई है और उसके बदले में ढील भी हुई है। बात तो आप समझ गए होंगे। मौलाना ने, फजलुर रहमान ने PDM पर खुदकश हमला कर दिया है कि अब आप PDM वाले मौलाना फजलुर रहमान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब तक आप ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे, इस्तीफे देंगे, उस वक्त तक मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान PDM का साथ छोड़ दें, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए टाइम मांग लिया है। क्या चेयरमैन नैब को कौन सी शख्सियात गिरफ्तार करना चाहती हैं? पसे पर्दा बहुत खौफनाक हक़ाइक़ खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन बहुत से खिलाड़ी हैं जो नज़र के सामने हैं, बहुत से ओझल हैं। एक तरफ ऑडियो वीडियो का केसट आया, दूसरी तरफ आज पूरे मुल्क में कमो बेशतर ज़्यादातर पेट्रोल की हड़ताल है और हुकूमत ख्वाब में सोई हुई है। यकीनी बात है, कल फवाद चौधरी ने मीडिया के बारे में होशरुबा इंकशाफत की है कि 20 अरब से ज़्यादा नवाज शरीफ दौर में मीडिया को इश्तिहारात दिए गए। साथ उन्होंने कहा साफ़ियों ने भी करप्शन की। साफ़ियों ने करप्शन की तो हराम खाया, उन्हें उल्टा लटका देना चाहिए। इमरान खान साहब, आप कैसे ऑनेस्ट हैं? अपनी मर्जी का इंसाफ करते हैं, अपनी मर्जी का नहीं करते। अपनी मर्जी की अपोजिशन सबको लटका देते हैं। अपनी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब करप्शन के छक्के मारा, आप उसको कुछ नहीं कहते मुबैना तौर पर। दूसरी तरफ अगर आपने मीडिया हाउसेस के नाम दिए कि इन्होंने कितने कितने ऐड लिए हैं, पूरी साफ़ी कमेटी मुतालबा करिए जिन साफ़ियों ने इंडिविजुअल पैसे लिए, प्लाट लिए, घर लिया, कोई भी मफाद लिया, उनके भी नाम शाया कहते हैं। और आजकल भी साफ़ी नवाजे जा रहे होंगे। इमरान खान साहब सच पूरा बोले। अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपकी जदोजहद अच्छी बात है, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके दौर में करप्शन कम से कम कहीं कम नहीं हुई, ये बात तो गारंटी है। महंगाई का दौरा आपने गंदम का इंक्वायरी कराई, उसकी कीमत आसमानों पे चले गई। पेट्रोल की कराई, उसकी आसमानों पे चले गई। बिजली की कराई, उसमें आसमानों में चले गई। आपने गुड गवर्नेंस का कहा, करप्शन की बोलियां लगने लगी। इस ओहदे के इतने पैसे, इस ओहदे के इतने पैसे। पंजाब में तो फार सेल है, अच्छा ओहदा लेना जाए, एक अहम तरीन जगूटा जिनको पैसे दे जो मर्जी कमा लें। खैर, बहरहाल ये तो सारा होता रहता। नाज़रीन, इस मुल्क में डील और ढील जो कहता नहीं होता वो गलत है। अब मरीम नवाज साहबा जब इलेक्शन हुई थी तो उनके और नवाज शरीफ के मुतालबा देखें, उनमें एक मुतालबा कम हो गया है। इसी को ही डील कहते हैं। डील के बाद फिर उन लोगों को ढील भी दी गई। उसका नतीजा है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर भी गए। मरीम साहब नैब के हमला करने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हुई। इस डील से इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेखबर हैं, ये बात सच है। वो चाहते थे सारे पकड़े जाए, लेकिन वो इमरान खान से बाला बाला डील हो गई और ऐसा स्टेज रचाया गया कि इमरान ट्रैप हुए और उन्हें भेजने पर मजबूर हो गए। वो डील आज भी इमरान खान साहब है। अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है, हर हाल में गिराना चाहती है, पर उसका बस नहीं चलता क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा तकसीम है। अब निशाना साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब हैं और साकिब निसार की ऑडियो वीडियो जाली सी आ गई है। एक मुतालबे से मुस्तरद हो गया। वही मुतालबे की आस पर मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि अब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो उनके साथ डील हुई है। नाज़रीन, क्या सारी जिम्मेदारी मरीम नवाज के मुताबिक साबिक DG ISI और वो कटहरे में देखना चाहती हैं और साकिब निसार को, क्योंकि वो उनके खिलाफ संगीन मुकदमात चल रहे हैं और फाइनल स्टेज पर हैं। मरीम नवाज ताहिरी हरबे कर रही हैं कि मैं अदलिया और फौज को इतना डरा दूँ, इदारों को इतना मुतनाज़ा बना दूँ कि मरीम नवाज, कैप्टन सफदर, इनके खिलाफ कोई भी जज फैसला देने से पहले डरे कि ये तो करैक्टर असैसिनेशन की इंतहा कर देती हैं। दूसरी तरफ कैप्टन सफदर ने कह दिया है कि मेरे पास ऐसी वीडियो है, कोई स्विमिंग पूल पे गिरा पड़ा है, कोई बाथरूम में पड़ा है, यानी कि अब इनके लोगों के घरों में घुस गए हैं अखलाकियात का जनाजा निकालने के लिए।
क्या इमरान खान साहब आपको पता है डील हो गई है, NRO एक मिल गया है एक जमात को? खैर, इसके लिए मैं जानता हूँ आप बेखबर हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बयानात में एक मुतालबा कम हो गया, इसे ज़रूर देखिएगा। मरीम नवाज ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत से अपील की है कि वो सो मोटो ले, जबकि मोहतरमा अगर आप इनोसेंट है तो तमाम सबूत लेके जाएं हुकूमत के अदालत के पास, चाहे राना शमीम की वीडियो हो, साकिब निसार की जाली टेप हो, या और कोई इल्ज़ाम है जो फौश वीडियो की आपके पास वीडियो की तो एक बहुत बड़ी आपके मियाँ के मुताबिक लाट है, वो ले जाएं और अपने अदालत में अपने बेगुनाही के सबूत दें, बाइज्जत बरी हो जाएं, आके सियासत करें, मौजें करें। आपके वालिद साहब भी आए, हमें क्या एतराज़ है भाई, माले मुफ्त दिले बेरहम, आप भी लूट रहे हो, मौजूदा हुकूमत में भी वैसे ही लूट मारा है। साफ़ियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैकमेल ना करें। और साफ़ी के बारे में किसी ने कहा वो टग्या वे टग्या तेन चोर लै चले, उन्हें कहा चौधरियों को भी पट्ठे खाने था तो चोरों को भी पट्ठे खाने ने। हम मुशर्रफ दौर में भी नौकरी करके बच्चे पालते थे, पीपल्स पार्टी नून लीग और इमरान खां, और हमारे साथ तो नून लीग के दौर में भी हुई और आप भी हुई। लेकिन इमरान खान साहब आपसे जो उम्मीदें थी, अफसोस कि आपने बहुत छक्के मारे, आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को। इलेक्ट्रॉनिक बिल की कामयाबी आपकी हैं, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट देने का हक आपका है, लेकिन आपके मुखालफ जमात को ये यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर पूरे नहीं होंगे। इस चीज़ से मैंने आपको बाखबर कर दिया है। इस डील में कौन कौन है ये जिम्मेदारी आपकी, आप निकालें। इस मौके पर मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब और कुरान पर हलफ दें, तो आप अपने वालिद को आप खुद कुरान पर हलफ दे दें कि महफिल फ्लैट आपके है कि नहीं है। अदालतों में फैसले सबूत से होते हैं, जज्बाती तकरीरों से नहीं होते। कुरान पाक पढ़ के अमल करने के लिए है, उठा कर नहीं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में फौश वीडियो के इल्ज़ाम लगा के और दूसरों से कुरान उठवा के, बेहतर ये है कि आपने 2006 में कहा था मेरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं है, इसका भी हलफ दे दुआल दे, गो कि मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। नाज़रीन, GB के साबिक जज राना शमीम का एफिडेविट भी सामने आया है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी साबिक चीफ जस्टिस पे डाली है कि जबकि राना शमीम के करैक्टर में बहुत सारा झोल है। मुस्लिम लीग लायर्स विंग के नायब सदर रहे, PCO के तहत जज रहे, उन्हें इल्ज़ामात के तहत जज से निकाला गया और गलगित में भी उनके बारे में झंडे गाड़े गए। फिर उन्होंने साजबाज करके एक्सटेंशन लेना चाहिए तो नहीं मिली। पता करें, पीपल्स पार्टी ने उन्होंने जुल्फ़िकार अली भट्टो यूनिवर्सिटी में 29 लाख रुपया महीना पर मंथ रखा हुआ और वो यूनिवर्सिटी ही नहीं गए। इस चालों के पीछे खौफनाक साजिशें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के करीबी खुशामदी उन्हें सब अच्छा की दे रहे हैं रिपोर्ट, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का सियासी नुकसान हो रहा है और उनके वोट बैंक में कमी आ रही है। ये कड़वा सच है, यकीनन आपको नागवाद ना गुजरे। इमरान खान साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत पर आपके साथी पानी फेरें। आप PDM ना कल के आपके लिए नुकसानदेह थी, ना आज आपके नुकसानदेह है। नाज़रीन, उन्होंने साकिब निसार और दीगर पर इल्ज़ामात लगाए, अपनी बेगुनाही की रसीदें देने और मनी ट्रेल देने की बजाय सिर्फ मरीम नवाज करैक्टर असैसिनेशन की सियासत कर रही हैं, जबकि कहा जा रहा है कि नवाज फैमिली में सख्त इख्तलाफात हो गए हैं। मरीम नवाज की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ सख्त सीख पा हैं कि उनके मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे, पर मरीम की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ना सिर्फ अदलिया और फौज पर खुदकश हमला है, बल्कि मुस्लिम लीग नून पर भी खुदकश हमला है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने मरीम नवाज की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदलिया और फौज पर साथ साथ मुस्लिम लीग नून पर भी खुदकश हमला करार दे दिया है। वो चाहती हैं कि अगर उनके और उनके वालिद को स्पेस नहीं मिल रही तो शहबाज और हमजा का भी मुस्तकबिल जेल हो। नाज़रीन, मजीद ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा आने वाले दिनों में और कैप्टन सफदर किसी भी तरीके से बेनामी लोगों के ज़रिए फाश वीडियो निकालेंगे, लेकिन अपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है उसमें ताहीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कानून पर जाते हैं तो इनको सज़ा की ज़्यादा उम्मीद है, कभी इम्कान है। हाँ, अगर ब्लैकमेलिंग करते हैं तो कुछ टाइम ये ले सकते हैं। मौलाना ने PDM पर भी खुदकश हमला कर दिया। पहले उन्होंने हज़ारों दफ़ा
मरीम ने हुकूमत के जाने की पेशगोई की। पीडीएम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब नाकामी हुई, अवाम इनके साथ नहीं आई, सैकड़ों दफ़ा आर पार और हुकूमत जाने, इमरान खान की हुकूमत गिराने के दीवार लिए, लेकिन इमरान खान इनके सामने एक बहुत बड़ी सपोर्ट के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े रहे। बगैर सपोर्ट के सीसा पलाई दीवार कहना ना मुनासब होगा, इसलिए समझ तो तुम गए होगे ना, वो बड़े भाई तगड़े आदमी ने, उन्होंने नाम नहीं लिता जा सकता ਜਿਹੜੇ सपोर्ट करते हैं, वो समझ गए और नहीं, मैं नहीं दसना भाई जान, अगे आ जाने। कहते हैं कि पीडीएम का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। हमारी गुज़श्ता इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप सारी जमातें मुझे टिशू की तरह इस्तेमाल करती हैं, अपना एनआरओ लेती है, भाग लेती हैं। 6 दिसंबर को जो बुलाया गया, उन्होंने कहा यहाँ पीडीएम फैसला करे कि पहले तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, फिर मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा और धरने दूंगा, और उसमें मैन पावर सारे मदरसों के तालिब इल्म लाने की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान ने ले ली है। इसलिए पीडीएम में सख्त इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ ने उन्हें मनाने की बड़ी कोशिश की कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ है तो उसकी बुनियाद हमेशा पंजाब होता है, लेकिन पंजाब मुतरक नहीं है। पंजाब सिर्फ अपनी सौदेबाजी में मुतरक है, क्योंकि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली का एक शख्स भी इस वक्त जेल में नहीं। इमरान के सख्त तरीन एहतसाब के बावजूद ताकतवर हलकों से दोनों डील ले चुके हैं। ये मौलाना साहब को भी यकीन, फजलुर रहमान साहब को यकीन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर अब लॉन्ग मार्च करना है तो उसकी छोटी जमातों ने, तमाम ने नून लीग पे किरदार पर शिकवा किया है कि नून लीग उन्हें नज़रअंदाज करती है, सिर्फ 7-8 जमातों का बहाना बनाती है, फैसले खुद करती है। पंजाब में मैन पावर है, इवन के लाहौर में भी कोई अच्छा पावर शो नून लीग नहीं कर सकी। अगर नून लीग को अब पीडीएम को मुतहद रखने के लिए क्या अपोजिशन, क्या नून लीग रिज़ाइन देगी, जिसकी बादियुल नज़र में नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। लगता है कि पीडीएम का मुस्तकबिल भी आने वाले दिनों में, अगर इस्तीफ़े ना दिए तो नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की क़यादत से अलग हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है 20 अरब से ज़्यादा सहाफ़ियों को अखबारात को ऐड की सूरत में नवाजा गया, ताहम इसमें उन्होंने कुछ करप्शन पे भी इल्ज़ाम लगाया है। उनका इल्ज़ाम सच्चा है तो हमारी गुजारिश है, जिस जिस सहाफ़ी ने उस दौर में नाम लिए, आज लिए, इन सब के नाम दिए। जब पंजाब हुकूमत के भी आ गए, पंजाब हुकूमत में नवाज शरीफ के दौर में 13 से 18 तक डमी लोगों को अरबों रुपये तक या करोड़ों रुपये बांटे गए। क्या हम फवाद चौधरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, जिन्होंने बहादरी करके कल ला दिया है, वो अपने सरकारी अफसरों के भी नाम लेंगे? और पंजाब में किस किस के डमी अखबार आते हैं, डमी रसाले हैं, और उनको डीजीपीआर पैसे देता रहा था कमीशन लेके आधी आधी। हमें यकीन है कि ये हुकूमत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। जो मीडिया की काली भेड़े हैं, जिन्होंने अखबारात में ऐड लिए और जिन्हें डमी पैसे, डमी अखबारात जो छपते नहीं है कि छपता है चले जाता है, उसके लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंक्वायरी कराएं, आगे बढ़े। फवाद चौधरी ने आज ट्वीट किया है कि हमारी सहाफ़त पर पाबंदी बुनियादी तौर पर मीडिया सेठों का कंट्रोल है, यानी कि साफ़ी सब कठपुतली हैं, उनके मुताबिक कंट्रोल है। उन्होंने कहा बड़े ग्रुप्स ने कल इश्तिहारात का डाटा मैंने शेयर किया, छापने की जुर्रत नहीं की। हम तो खुद कह रहे हैं भाई, माफिया आज़ाद, साफ़ी आज़ाद नहीं है, सेठों का कब्जा होगा। आप काफ़ी हद तक सच कह रहे हैं, लेकिन आपका वज़ीर आला जिस तरह साफ़ियों को पंजाब उस्मान उज़ार टारगेट कर रहा है, उसको भी देखे। उन्होंने कहा अखबारात का डेटा शाया नहीं किया, छापने की जुर्रत तक नहीं की। फवाद चौधरी की ट्वीट के मुताबिक मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के किले तामीर हो गए हैं। ब्लैकमेलिंग के किले तामीर हैं तो इसे ख़त्म करें। हम खुद मुतालबा कर रहे हैं, खुद ब्लैकमेल ना करें। क्या आपका ज़गूटा जिन ब्लैकमेल नहीं कर रहा? क्या अब मनपसंद तरीके से नहीं नवाजा जा रहा? अगर मादी में नवाज शरीफ ने गलत किया है तो ठीक है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग के किले कायम किए गए हैं जिनको मुस्मार करना पाकिस्तान के लिए लाजम होगा। आप सारा मीडिया ही बंद कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान को खुशहाल कर दें। लेकिन ब्लैकमेलर साफ़ियों पे आपने इल्ज़ाम लगाया, और हो सकता है ठीक हो, लेकिन उनके नाम भी लाएं। अखबारात के, मीडिया के आपने नाम ले लिए, टीवी चैनल के, लेकिन साफ़ियों को भी ले ज़रूरत करें। सियासी इस्लाहात के एजेंडे में मीडिया का एहतसाब भी लाजमी होना चाहिए। हाँ, मीडिया जज वो जर्नैल से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन इनके नाम भी सामने लेकर आए। दूसरी तरफ हो सके तो इस वक्त पाकिस्तान में चीनी का रान है,
गंदम कीमत से ज़्यादा है, पेट्रोल का बहरान है, गैस का बहरान है, इंसाफ का बहरान है, बेरोज़गारी है। इन पर भी तवज्जो दें। आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर 200 गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप ने हड़ताल की हुई है। लोगों की ज़िंदगी सख्त मुश्किल है। लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे, एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, ब्लॉक हो चुके हैं पेट्रोल पंप। खुदारा इस पाकिस्तान को एहतसाब ज़रूर करें। सबसे पहले मीडिया का किला मसमार करें जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो करप्ट है, अगर किसी बेगुनाह पर हाथ उठाया तो आप जैसे कई आए और कई गए, हमने कईयों का मुकाबला किया और इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आखिर में फिर इमरान खान से मुतालबा है, जिन सहाफ़ियों ने गैर कानूनी पैसे लिए उनका नाम लें, लेकिन इस मुल्क में इंसाफ की फराहम में यकीनी है। नाज़रीन, अपने और अपने गिरद रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।